श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज की यह वीडियो ध्यान से देखिए और यह पौधा को देख करके पहचान लीजिए। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा इस पौधे के बारे में ही बताऊंगा। इस पौधे को आपने अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से यत्र तंत्र बिना उगाए या फिर बिना उगे हुए आपने जरूर देखे होंगे। ये पौधा बहुत ही बलवान होते हैं, ये पौधा बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इसलिए इसे आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम श्रेणी में रखा है। जी हाँ, बिल्कुल ही यह चमत्कारिक पौधे की श्रेणी में आती हैं। इसके अंदर अनेक चमत्कारिक गुण, दिव्य गुण होते हैं। यह पौधा अपने आप में दिव्यता को लिए हुए यह लोक प्रसिद्ध भी है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में जबरदस्त पावरफुल धार्मिक एवं तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग भी बताऊंगा। इसलिए अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जो जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, वह जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पौधे के माध्यम से फ्री में बताऊंगा। हमने बहुत सारे लोगों को गौर करके देखा है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि जानकारी जताने में आयुर्वेद की जानकारी हो या फिर किसी भी प्रकार की जानकारी जताने में काफी समय अपना बर्बाद कर देते हैं, पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। फिर भी इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं होती है। अच्छी किस्मत वाले कि हमें गुरु के सानिध्य में हमें गुरु का ज्ञान प्राप्त है। देखिए, मैं दर्शकों आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, यह कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के चमत्कार को जानेंगे तो कल से आप जो है इसके जड़ का सेवन करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकता हूं, कल से यह पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा नहीं रहेगा, आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। यह चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है और हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे बीच में हैं जो दिव्यता को अपने आप में छुपाए हुए हैं, और यह सब हमारी भारत माता, हमारी भारत भूमि के गर्भ में है। इसलिए हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। इस पेड़ पौधे के चमत्कार को जानेंगे तो कल से आप जो है मल्टीविटामिन को जो दवा खाते हैं या फिर आपने या फिर अपने शरीर को हस्तपुष्ट रखने वाले जो अंग्रेजी दवा खाते हैं, कल से आप इनका परित्याग कर दोगे। मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि इस पौधे के प्रयोग जानने के बाद कल से आप अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझेंगे और आप अपने आप को धन्य बोलेंगे कि आप जो है भारत भूमि में पैदा हुए हैं। और इस प्रकार की आयुर्वेदिक पौधे हमारे बीच में आज भी है। इस पौधे के नाम को जान लीजिए तो इस पौधे को अतिबल के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह पर महाबल के नाम से भी जानते हैं। जी हां, इसे कई जगह पर अतिबल्ला के नाम से जानते हैं और कई जगह पर इसे महाबल के नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, अतिबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। जी हां, वीडियो को ध्यान से सुनिए, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। इस प्रकार के पौधे को ही हम अतिबला बोल सकती हैं या फिर महाबला बोल सकती है। यह चमत्कार को लिए हुए पौधा है, तो हमारे गुरु ने हमें बताया है और हमने इसे बुक में भी पढ़ा है और अपने गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे गुरु ने बताया कि यह जो अतिबला नाम का पौधा है बिल्कुल ही बहुत सारे चमत्कारी को लिए हुए हैं। कई सारे हमने इसके बारे में वीडियो भी अपने चैनल में डाल चुके हैं, आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो आज के इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से जरूर सुनिए। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। अगर आज की वीडियो को आपने मिस कर दी और वीडियो को आधा बीच में छोड़ करके जाते हैं तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार के पौधे की जो मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा, ज्ञान भरे जो रहस्य इनके बारे में बताऊंगा, वह जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो चलिए जानते हैं। इसके चमत्कार को हमारे गुरु कहा करते थे कि इसकी जड़ को 1 वर्ष तक इसकी जड़ का पाउडर बना लीजिए, और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में एक हाथी का बल आता है। ध्यान से सुनना, 2 वर्ष तक सेवन करें तो 10 हाथी का बल आता है। 3 वर्ष तक इनका सेवन करें तो 100 हाथी का बल आता है। 4 वर्ष तक सेवन करें तो 1000 हाथी का बल आता है, और अगर 5 वर्ष तक सेवन करें तो पूरे 10,000 हाथी का बल आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से आएगा और कैसे बल आता है, और इसके लिए हमें कौन सी साधना करनी पड़ेगी।
अर्थात कौन सी चीज का परहेज करना पड़ेगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, लेकिन सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, क्योंकि महादेव का आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। जितने भी पेड़ पौधे से लाभ प्राप्त होते हैं, वह लाभ स्वयं महादेव से ही हमें प्राप्त होते हैं। महादेव का जयकारा लगाते हुए आयुर्वेदिक दवा खाना चाहिए और पेड़ पौधे से लाभ लेने के लिए महादेव का स्मरण अवश्य करें। इससे इच्छा शक्ति जागृत होती है और पेड़ पौधे से कई गुना लाभ मिलता है। तो चलिए हम सर्वप्रथम जानते हैं इसके कुछ प्रयोग, इसके बाद फिर जानेंगे इसके आयुर्वेदिक प्रयोग। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से, ध्यान से सुनिए, ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से 9 ग्रहों की पीड़ा जो है समाप्त हो जाती है। 9 ग्रह आपका बाल बाकर नहीं कर पाती है। इसको पहनने का जो शुभ दिन होता है बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको चांदी के ताबीज में डाल करके, आपको धूप का धुआं दिखा करके आपको इसे धारण करना होता है। धारण करने के बाद आपके जो नवग्रह की पीड़ा है वह स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते कि आप उनसे हमेशा बचे रहे, भूत प्रेत आपसे डरे, निजी शक्ति आपसे भागे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप जो है अपने दाहिने भुजा में धारण करें। पुरुष है तो इसे दाहिने भुजा में धारण करें। बिल्कुल ही बहुत प्रजनिज शक्ति आपसे दूर भागेगी। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद, जी हां, बिल्कुल ही इसके जड़ को धारण करने के बाद चांदी के ताबीज में इसके जड़ को धारण करें तो आप जहां भी जाओगे लोग आपसे सर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, आपके कोई भी मुकाबला करने में बिल्कुल सक्षम नहीं होता है। यह भी माना जाता है कि इसकी जड़ को धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसके जड़ को धारण करने के बाद यह रोग जो है धीरे धीरे समाप्त करता है। रोगों को यह जो है समाप्त करता है, रोगों से हमारे शरीर को मुक्ति रखता है। इसे घर में स्थापित करके रखने से हमारे घर में सुरक्षा रहता है, नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर की रक्षा करता है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है अति बला, इसके अंदर में अत्यधिक बल पाया जाता है। दैविक, जैविक, सात्विक सभी प्रकार की जो पीड़ा है यह उसे दूर करते हैं, उसे यह दूर करने में समर्थ है। इसके 5 से 8 और गजब के फायदे बता रहा हूं, वीडियो को ध्यान से सुनना। ऐसा माना जाता है कि लाल कपड़े में या फिर सफेद कपड़े में इसे लपेट करके अगर आप इसे धन स्थान पर रखते हैं तो बिल्कुल ही यह धन को, लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करता है। तिजोरी में रखती हैं तो पैसे के अत्यधिक खर्च हो या फिर जो खर्चा होता है उसे खर्चा नहीं होने देता है। दुकान हो, व्यापार हो या फिर आप किसी भी स्थान है या जहां पर आप इसे रखते हैं, तो दुकान में ग्राहकों की भीड़ जो है तेजी से बढ़ने का काम करता है। आपके जो दुकान है वहां पर यह ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। मंद अगर व्यापार चलता है तो आपको तेजी से तरक्की प्राप्त होगी। यह भी कहते हैं कि इसकी जड़ का तिलक करने से जिसको देखें वह वश में हो जाता है। और भी बहुत सारे इसके चमत्कारिक फायदे बताऊंगा। ऐसा भी माना जाता है दर्शकों, इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देता है। अगर किसी को भूत प्रेत लगा हो तो इसके जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देते हैं। मतलब आप जो है इसके जड़ को सूंघा है, उसका जो भूत प्रेत पकड़ा वह छोड़ देंगे और यह निर्बल को भी बलवान बना देता है। नाम से स्पष्ट है अति बला। जो निर्बल व्यक्ति अगर वह इसे खाए या फिर इसे धारण करें तो यह उसे बलवान बना देता है। और अगर घी के साथ इसकी जड़ का पाउडर बना करके अगर नित्य खाया जाए तो शरीर को लोहे का सामान, वज्र समान बना देता है। बिल्कुल ही शरीर को लोहे के समान, वज्र के समान बना देता है। शरीर को कठोर बना देता है जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। दिव्य चमत्कारिक पौधा हो, इसके गुण और इसके दिव्य अनगिनत चमत्कारिक फायदे हैं, जैसे कि 1 वर्ष के सेवन से कैसे सेवन करना होता है,
ध्यान से सुनिए बाद में। फिर आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि गुरुजी आपने बताए थे कि इसके सेवन करने से 10,000 हाथी का शरीर में बल आ जाता है। तो किस प्रकार से बल आता है, ध्यान से सुनना। तो 1 वर्ष सेवन करने से 1 हाथी का बल आता है, 2 वर्ष सेवन करने से 10 हाथी का बल आता है, न वर्ष तक सेवन करने से 100 हाथी का बल आता है, 4 वर्ष तक सेवन करने से 1,000 हाथी का बल आता है। और दोस्तों, 5 वर्ष तक सेवन करने से 10,000 हाथी का बल आ जाता है। प्राचीन समय में जितने भी राजा महाराजा हुए, प्राचीन समय में जितने भी संत महात्मा हुए, यहां तक कि यह भी माना जाता है कि प्राचीन समय में जितने भी राक्षस हुए, सभी लोग इस प्रकार के डिब्बे में पेड़ पौधे की जड़ का प्रयोग करते थे और वह काफी महाबली थे। आपने जरूर सुना होगा, बड़े से बड़े पर्वत को उखाड़ करके पहले समय के जो राक्षस थे, पहले समय के जो संत महात्मा लोग थे या फिर जो राजा लोग थे, वह उखाड़ करके फेंक देते थे। ऐसा नहीं फेंकते थे। इस प्रकार से जो पेड़ पौधे का जड़ है, काफी प्रयोग किया करते थे। तो कैसे करना है इसका प्रयोग, किस प्रकार से इसका सेवन करना है, आइए इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त हैं तो वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आधा गिलास गुनगुने दूध के साथ ध्यान से सुनना। और यह गाय कौन सी होनी चाहिए, तो देसी गाय होनी चाहिए। उन्नत नस्ल किस्म की गाय का प्रयोग नहीं करना है। तो आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में 5 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूध में डाल करके नित्य सुबह शाम आपको पीना है। कब तक पीना है? 1 वर्ष से लेकर के अगर आप इसका सेवन 5 वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कई गुना हाथी का बल आ जाएगा। आप चाहे तो इसका सेवन 1 वर्ष भी कर सकते हैं या 2 वर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन यह बल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप नशील चीजों के सेवन से दूर रहेंगे, पर दहेज में रहेंगे, सेवन नहीं करेंगे, तब आपको यह बल प्राप्त होगा। सर्वप्रथम तो नशीले चीजों का सेवन से आपको दूर रहना है, अम्ल का त्याग कर देना है। किसी भी प्रकार के जो अम्ल आप खाते हैं तो उसका आपको पूरी त्याग कर देना है। दिन में नहीं सोना है और शिव मंदिर में ही 5 वर्ष तक आपको व्यतीत करना है। 1 वर्ष व्यतीत करेंगे तो आपको 1 हाथी का बल आएगा, 2 वर्ष तक व्यतीत करेंगे तो आपको 10 हाथी का बल आएगा। तो इसी प्रकार से जितने भी वर्ष आप जो है बल प्राप्त करना चाहोगे, आपको शेष समय जितना भी आप जो है साधना कर रहे हैं, इसी प्रकार से जब आप पाउडर का प्रयोग करेंगे तो आपको उस समय शिवालय में अपने दिन का व्यतीत करना है और ज्यादा आपको नहीं बोलना है। तो इस प्रकार से आप जो है सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी हमारे गुरु ने हमें बताया है और इस प्रकार की जानकारी हमें जुटलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमारे भारत भूमि में आज भी है। बस थोड़ा सा परित्याग करना आपको जरूरी है, स्वयं के ऊपर में संयम रखना है। तो इस प्रकार की सिद्धि आप जो है स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी दर्शकों को पता चला कि इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे भारत भूमि में आज भी हमारी यत्र तत्र मिलते हैं, लेकिन हमें इनके मिलने वाले जो फायदे हैं हम इनसे अनजान रह जाते हैं। तो आज आपको क्या समझ में आया कि जो अतिबला नाम का पौधा है हमारे लिए काफी चमत्कारिक पौधा है। हमने इनके बहुत सारे प्रयोग बताए हैं। जो प्रयोग आपको अच्छा लगे आप जो है उस प्रयोग को जरूर कहिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। लेकिन प्रयोग करने से पहले इस पौधे को 1 दिन पहले निमंत्रण देना है, फिर दूसरे दिन आपको प्रयोग में प्रातःकाल लाना है। पेड़ पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। यह पौधा आपकी गरीबी निर्धनता को समाप्त कर देगा। आपकी जन्म जन्मांतर की जो गरीबी है, जो दरिद्रता, उसे समाप्त कर देगा। आपके जीवन में चल रहे किसी भी प्रकार की कष्ट बाधा है उसे यह पौधा समाप्त कर देगा। दोस्तों, इस पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास है। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पति लग जाती है। कुछ पौधे अपने आप में ही उग जाते हैं और इन्हें हम बेमतलब का सर दर्द या फिर कचड़ा समझ करके या फिर जंगली घास फूस समझ करके उखाड़ करके फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधे के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। ये हमारे आसपास में मौजूद होता है और इन्हें हम कचड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा कीमती और अनमोल रत्न कहना चाहेंगे। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होते हैं। यह पौधा इनका औषधि महत्व पारी होता है।
आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरे घर के आसपास में ये पौधा बहुत ही आसानी से लगा हुआ है। बहुत ही अधिक मात्रा में जो है मेरे घर के सामने में लगा हुआ है, और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पौधे के बारे में आप जो है समझ भी चुके होंगे ये किस चीज का पौधा है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का नाम क्या होता है और इससे हमें क्या क्या फायदा होता है और इसमें हमें क्या क्या फायदे होते हैं। आप इस पौधे को जान करके चौंक जाएंगे दोस्तों। और इसके बाद से आप जो है इसे बेमतलब का कचड़ा समझ करके कभी भी उखाड़ करके नहीं फेंक पाएंगे। इस बात की मैं आप सभी को गारंटी देता हूं और गारंटी भी लेता हूं। दोस्तों, हमारे यहां इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गांव में, शहरों में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारे यहां पर इसे छोटे धतूरा कहते हैं। आपके यहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। कई लोग तो इसे गोखरू भी कहते हैं। कई जगह पर इसे खाखरा भी कहा जाता है। कहीं शंखा होली और कहीं काठ बोलते हैं। कई जगह पर इसे कांटा गोली भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे काक लवर भी कहा जाता है। गांव में अक्सर सभी बच्चे ने यही काक लवर से एक दूसरे को मार करके अपना मन को प्रसन्न किया होगा। मैं भी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़े में इसे चिपकाया करता था। इन्हीं को देख करके हम अपने बचपन से जवान हुए हैं। इसे ज्यादातर गांव खेत खलिहान में पाया जाता है। अगर साफ शब्दों में कहूं तो काक लवर सोने, चांदी, हीरे, मोती से भी अधिक ज्यादा कीमती होता है दोस्तों। और आज मैं आपको इसके बीज के बारे में जो प्रयोग बताऊंगा, इसका जो बीज होते हैं वह कांटे युक्त होते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं, फिर धीरे धीरे यह भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और यह बहुत ही औषधि गुण से भरपूर होता है। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़े बड़े डॉक्टर या फिर मेडिसिन दवा भी फेल हो जाती है। तो सबसे पहले आप सभी इसे कचड़ा या सिर दर्द समझ करके ना फेंके। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं दोस्तों। हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते जहां पर आज भी यत्र तंत्र सर्वत्र जड़ी बूटी हर जगह में फैली हुई है। इन्हीं जड़ी बूटी के लिए विदेशी लोग जो है तरसते हैं कि कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसे भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधे को अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटी को अपने गले में पहनेगा और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ करके इन्हीं की तरफ दौड़ते हुए चला आएगा, क्योंकि जड़ी बूटी में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक यह जानकारी लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग अंग्रेजी दवा से शरीर को सही जल्दी तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे चलने लगता है। ऐसे दवा शरीर को जीते जीते ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधे से निकले अमृत शरीर को अमृत बना देता है, अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए, अब मैं आपको किन किन बीमारों में यह फायदेमंद होता है इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का गोखरू का जो ये छोटा धतूरा है, इसके आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक और चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं हर दिन के वीडियो में आप सभी को एक ही शब्द बोलता हूं कि दोस्तों, मेरा चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर मेरे वीडियो को देख करके किसी एक का भी भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी सीखने को मिले।
देखिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया तो आपके बालों का गंजापन है वह दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाता है। बालों के लिए यह एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई लगाता नहीं है, बल्कि यह आसानी से सड़क के किनारों पर या फिर खाली स्थानों पर अपने ही आप उग जाते हैं। यह पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके पत्ते को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिला करके अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको जो है इससे आराम मिलने लगता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है, यहां तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्ते को छांव में सुखा करके दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह हर प्रकार के कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण कार्य करता है। देखिए, आज कल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। सारे पोषक तत्व इन्हें नहीं पहुंचा पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्ते को सबसे पहले सुखा करके एक चूड़ा बना लें और फिर दूध के साथ में सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मर्दों में ढीलापन को भी दूर करता है, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। यह रामबाण की तरह काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर जानकारी थोड़ी भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आइए अब मैं आप लोगों को इस पौधे का एक और चमत्कारिक उपाय बताता हूं। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे जो चर्म रोग है बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फंसी बच्चे को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाती हैं, तो उसमें भी इसकी पत्ती का पेस्ट लगाए, थोड़ी ही देर में फोड़े फुंसी जो है ठीक हो जाते हैं। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इनका पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। इसके तेल कैसे बनाना है, चलिए अब मैं आप सभी को बताता हूं कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाता है। इसका तो आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल का तेल हो या फिर सरसों का तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखरू की कुछ पत्तियां ले लें और इसे तेल में डाल करके तेल को गर्म कर ले, उबाल ले और इसे छान करके हर रोज अपने सिर के जो स्कल्प होता है उसमें मालिश करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समस्या नहीं होगी, बाल हमेशा काले घने बने रहेंगे। दोस्तों, एक उपाय और बताना चाहूंगा। धन प्राप्ति के लिए एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन इसके जड़ को, जो छोटा धतूरा होता है, इसके जड़ को धारण करने से धन की प्राप्ति होती, वैभव की प्राप्ति होती है, हमें सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हमें किस प्रकार के धन की प्राप्ति होगी और हमें कैसे इसके जड़ को धारण करना होगा। आइए इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, आपको एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन इसके जड़ को लेकर के अपने घर आ जाना है। याद रखें, इस जड़ को खनन करते समय आपको किसी भी प्रकार की लोहे की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है और इस जड़ से आपको प्रार्थना करना है कि मैं अपने इस कार्य के लिए आपको ले जाने आया हूं। उसके बाद इस जड़ को आपको अपने घर में लेकर के आ जाना है और घर में लेकर के आ जाने के बाद आपको जो है गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करना है। मतलब उससे आपको जो है इस जड़ को अच्छी तरह से साफ करना है। और साफ करने के बाद दोस्तों, आपके घर में जिस स्थान पर देवी देवताओं की मूर्ति है, जिस स्थान पर देवी देवताओं की तस्वीर है, उस स्थान पर आपको जो है इस जड़ को रखना है। अब उसके बाद इस जड़ की आपको निरंतर पूजा करना है, मतलब आपको धूप दिखाना है, अगरबत्ती जलाना है। और उसके बाद दोस्तों, आप जो है सायं के समय में, मतलब ना रात हो ना दिन हो, मतलब प्रदोष काल का जो समय होता है, उस समय में आपको जो है इस जड़ को धारण करना होता है। दोस्तों,
अगर आप जो इस जड़ को धारण करते हैं तो आपके गरीबी, आपके दरिद्रता समाप्त हो जाते हैं। आपके जीवन में चले रहे किसी भी प्रकार के दोष है, चाहे शनि दोष हो, राहु दोष हो, केतु दोष हो या फिर किसी भी प्रकार की नवग्रह की दोष हो, वह समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इस जड़ को पहनने से स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और आपके गरीबी, दरिद्रता समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास है और आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है? इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। दोस्तों, अगर आप जो है इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग हैं, तो आपके घर का पूर्ण रूप से बंधन हो जाता है और आपके घर में किसी भी प्रकार के नकारात्मक शक्ति है, वह आपके घर से भाग जाएगी और आपके ऊपर किसी ने काला जादू कराया है, वह काला जादू किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा, आपके घर से तुरंत समाप्त हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर काला जादू किया है, उसी व्यक्ति के ऊपर स्वयं यह पलटा देगा और स्वयं आपके घर की रक्षा करेगा। एक मित्र के भांति आपका घर का स्वयं रक्षा करेगा और आपके घर को हमेशा जो है सकारात्मक शक्ति से भर करके रखेगा। दोस्तों, आपके घर में सकारात्मक शक्ति का वास होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप जो है कभी भी इन पेड़ पौधे को बेजान या फिर कचड़ा समझ करके ना फेंके और इन उपाय को, इन जानकारियों को अपने तक सीमित बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि भारत भूमि ऐसी ऐसी जानकारी छुपाई हुई है जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त हो जा रही है। दोस्तों, हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास में मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम इसके जानकारी को नहीं जानते हैं और हम इसे जो है कचड़ा समझ करके, घास पू समझ करके अपने घर के सामने से फेंक देते हैं। देखिए, पेड़ पौधे, वनस्पति, जड़ी बूटी की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ पौधे की जानकारी न होने की वजह से वह बार बार पैसा खर्च करते रहते हैं और कई बीमारी से जूझ रहे होते हैं। हर प्रकार की जड़ी बूटी, हर एक प्रकार के पेड़ पौधे में कुछ ना कुछ गुण अवश्य होते हैं और अगर आपको पहले से यह जानकारी पता होती है तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के हर एक सदस्य और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है, यह बहुत ही पावरफुल चीज है। आज की जो वीडियो है, यह काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे के बारे में है। देखिए, धतूरे के पौधे भगवान शंकर जी के स्वरूप है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धतूरे के पौधे स्वयं भगवान शंकर जी के स्वरूप है। काला धतूरा काल भैरव का ही स्वरूप है। काला धतूरा पर भगवान शनिदेव बसते हैं। माता काली भी काला धतूरे पर निवास करती है। आपने जरूर देखा होगा, हम भगवान शंकर जी की जब भी पूजा पाठ करते हैं तो काला धतूरा की या फिर कोई भी धतूरा की उस फल और पुष्प को भगवान शंकर जी को जरूर चढ़ाते हैं। भगवान शंकर को कोई भी मीठे मिष्ठान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से काला धतूरा के फल को या फिर पुष्प को भगवान शंकर जी को चढ़ा देता है तो भगवान शंकर जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि काला धतूरा में स्वयं भगवान शंकर जी बसते हैं। माता काली की संपूर्ण शक्ति बसती है। दोस्तों, काला धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं है। इसके प्रयोग जानेंगे तो बिल्कुल ही चौंक जाओगे। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है चौंक जाओगे, क्योंकि काला धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं है और कल से ही आप जो है काला धतूरा की जड़ पहनना शुरू कर दोगे। वैसे बहुत सारे लोगों ने, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, उन सभी लोगों ने काला धतूरा की जड़ पहन करके रखे हैं और उन्हें भी इससे लाभ मिल रहे हैं। तो वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है, इसका प्रभाव उग्र माना जाता है। जैसे भगवान शनि की जो प्रभाव है, शनि ग्रह के जो प्रभाव है, मंगल ग्रह के जो प्रभाव है, यह उग्र माना जाता है। उसी प्रकार काला धतूरा के जो जड़ है, इसके भी प्रभाव को उग्र माना जाता है। ये तत्काल फायदे दिखाते हैं, इसमें कोई भी देरी नहीं लगती है। अपना जो फायदा यह स्वयं तत्काल दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार आपको पूरा जरूर देखना है। काला धतूरा की फायदा इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और हां, इस वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं और अधूरे ज्ञान से आपको फायदा नहीं मिलेगा और ना ही आप किसी को फायदा बता पाएंगे जो उसे लाभ मिलेगा।
अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं, और यह मैं आप लोगों को जो जानकारी बताता हूं, यह जनहित एवं जन कल्याण के लिए जानकारी बता रहा हूं। अन्यथा इस प्रकार की जानकारी लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई भी व्यक्ति बताने वाला नहीं है। दोस्तों, हमारे इस वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल का एक ही मकसद है, जनहित एवं जन कल्याण करना, और इस चैनल के अधिकतर कमाए गए पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। तो इस वीडियो में बारी बारी से जान लेते हैं काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको बता दें, काला धतूरा ना मिल पाए तो उसके स्थान पर आप जो है कोई भी धतूरे का जड़ पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश करें काला धतूरा की जड़ ही पहने। वैसे ढूंढने से काला धतूरा की जड़ आपको मिल जाएंगे। तो काला धतूरा की जड़ पहनने से शनि के कृप्रभाव, शनि की साढ़े साती और अड़ैया तत्काल दूर रहता है। बहुत से लोग नीलम रत्न धारण करते हैं, जब भी शनि की साढ़े साती लग जाती है तब, लेकिन नीलम से भी जल्दी रिजल्ट काला धतूरा की जड़ देता है। शनि की पीड़ा को दूर करने में नीलम से भी जल्दी रिजल्ट काला धतूरा की जड़ देता है। इसके धारण करने के बाद शनि की क्रूर दृष्टि नहीं लगती है, शनि के प्रभाव कम हो जाते हैं, शनि की पीड़ा दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यह भी माना जाता है काला धतूरा की जड़ पहनने के बाद शुक्र मजबूत हो जाते हैं, राहु केतु का पीड़ा भी दूर हो जाते हैं। अगर किसी को राहु और केतु का पीड़ा सता रहा है तो वह भी दूर हो जाते हैं। किसी को अगर रात में सर्प की सपने आते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति को सोते समय सर्प की सपने आते हैं, या फिर अगर आपको पितृदोष लगा हो तो काला धतूरे की जड़ जरूर धारण करें। इसके पहनने के बाद पितृदोष जो है वह दूर हो जाते हैं। मैं आप लोगों को वीडियो के आखिरी में